लेकिन जो लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको इस बात का भी अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए कि चाहे वो घोसी रहा हो, मऊ रहा हो, गाज़ीपुर हो, आज़मगढ़ हो, बलिया हो या और भी तमाम वो इलाके हैं, वो हमेशा जो है वो कामरेड का गढ़ कहलाते थे। वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गए? तो इसलिए इस तरह की सियासत करने से पहले उसके इतिहास, भूगोल और वर्तमान को देखने की ज़रूरत है। अब दिक्कत है इन लोगों की कि मोहल्ला इनसे जो है वो संभल नहीं रहा है और मुल्क की ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ हैं। सर, मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, लेकिन उनके परिवार के लोग और आपके जो विरोधी दलों के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मौत नहीं, ये हत्या है। उनको कई दिनों से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। देखिए, इस बारे में वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे के पूरे कारणों के बारे में बताया। इस पर मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको इस बात का भी अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए कि चाहे वो घोसी रहा हो, मऊ रहा हो, गाज़ीपुर हो, आज़मगढ़ हो, बलिया हो या और भी तमाम वो इलाके हैं, वो हमेशा जो है वो कामरेड का गढ़ कहलाते थे। वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गए, जिसे कि पूरा देश जो है वो कामरेडों का गढ़ कहता था कि वहाँ से कामरेड निकलते थे, होते थे, उसके बाद ये क्रिमिनल्स का गड्ढा साबित होने लगा। तो इसलिए इस तरह की सियासत करने से पहले उसके इतिहास, भूगोल और वर्तमान को देखने की ज़रूरत है। इसी बिना पे समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आजम खान को भी जेल से बाहर निकाल देना चाहिए, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का इमोशनल जो ड्रामा है उससे कोई काम नहीं होने वाला है। कानून की हिफाजत में जो है, हिरासत में जो है, उसका कानून अपना काम कर रहा है। इसमें जो है वो अभी से आप जो है वो इस तरह के इमोशनल ड्रामे से जो है वो कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उससे फ़ायदा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, ये कहते हुए कि अगर आप पुलिस की सुरक्षा में, अगर कोई अपराधी या कोई व्यक्ति अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं। एक बात दिक्कत है इन लोगों की कि मोहल्ला इनसे जो है वो संभल नहीं रहा है और मुल्क की ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं। मोहल्ले का ठिकाना नहीं है। मुल्क का जो है, मुल्क में ठिठोली कर रहे हैं, मुल्क की ठिठोली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ठेकेदार हैं मुल्क के। तो इस तरह का, जब पहले अपना घर तो संभालो। आप देख लो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सिर्फ फुटबॉल आपस में ही हो रही है। और जिस तरह से इनका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो छल था, वो आज नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया। और ये जो इनका जो इन छल के छत्रप हैं वो छूमंतर हो रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग भी और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कुछ लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे उनका हाथ है, उनकी हत्या के पीछे उनका हाथ है और जांच होनी चाहिए इसकी। देखो, ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह के आरोप और ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गैर वाजिब है। और इस तरह के आरोप के माध्यम से आप प्रदेश के माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र और साजिशी मानसिकता के साथ करेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमसम मस्तान के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9।